नमस्कार, विशेष खबर में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं अजय कुमार रजक जी, जो एनएचआई में निदेशक स्तर के अधिकारी हैं और मणिपुर में कार्यरत हैं। मणिपुर इन दिनों चर्चा में है वहाँ होने वाली जातीय हिंसा के कारण। हम रजक साहब से जानते हैं आखिर क्या कारण है मणिपुर इस समय हिंसा के दौर से गुजर रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या है, किस लिए हो रही है हिंसा, पीछे के कारण क्या है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, जो मणिपुर में जो आज हिंसा हो रही है उसके पीछे ये दो कम्युनिटी के बीच की लड़ाई है। एक कम्युनिटी है कुकी, जो आदिवासी कम्युनिटी में आते हैं। दूसरा है मेते कम्युनिटी। आदिवासी कम्युनिटी हिल्स में रहते हैं और जनरली ये फिरजाल, चूराचांदपुर, नोने, ये सब डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और जो मेते हैं वो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। तो जो ये घटना हो रही है उसके पीछे मैं 3 मूल कारण मानता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि जो कुकी हैं, आदिवासी हैं, वो पहाड़ों में, जंगल में पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे थे। अभी फॉरेस्ट को इशू को लेकर के उनसे उनके ज़मीन को खाली कराने की बात चल रही थी। इसके अलावा कुछ चर्च में भी हिंसा हुई, जो बेसिकली जो कुकी आदिवासी है वो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। तीसरी जो सबसे बड़े एग्रीवेट हुआ वो ये हुआ कि कुकी को एसटी का रिजर्वेशन मिला हुआ है और हाल फिलहाल सरकार ने प्रपोजल दिया कि मेते को भी एसटी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इसलिए आदिवासियों में ये आशंका डेवलप हुई कि अगर मेते को एसटी का रिजर्वेशन मिल जाएगा तो मैं तो बाहर हो जाऊंगा, ऐसी उनकी आशंका है। इसलिए ये प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। यही मेन क्रस्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। एनएचआई जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देख रही है, पूर्वोत्तर के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रही है मणिपुर में, उसको इस हिंसा के माहौल में किस तरह का खतरा है या किस तरह से प्रभावित हुआ है एनएचआई का काम? देखिए, जो एनएचआईडीसीएल वहाँ काम कर रही थी, इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो इंजीनियर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सब बाहर के हैं। जो वहाँ के जो लोकल लेबर्स हैं वो वहीं के हैं। लेकिन जब ये डर और भय का माहौल पैदा हुआ, जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात आई, पहले तो वो 2 कम्युनिटी जो काम कर रहे थे उन्होंने काम छोड़कर चले गए। जो बाहरी लोग थे वो भी, उनके अंदर भी एक डर व्याप्त हो गया, जिसके कारण या तो वहाँ हैं तो काम करने नहीं निकल पा रहे हैं, या कुछ लोग तो मणिपुर छोड़कर बाहर चले गए जान बचाने की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए। तो कार्य तो प्रभावित हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है। और मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी स्कीम लगाया, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी, जैसे नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी, कई सारे मिनिस्ट्री ऑफ एक अलग से मिनिस्ट्री डेवलप किया गया नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। ये सारे वर्क में कहीं ना कहीं थोड़ा रुकावट सी आ गई है। अभी इस हिंसा के माहौल के बाद अचानक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर के मामले को शांत करने के लिए, वहाँ के माहौल को, वहाँ की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए एक प्रयास शुरू किए हैं। पिछले कई दिनों से वो प्रयासरत हैं। उन्होंने 3-4 दिन वहाँ लगाकर जो मीटिंगें की हैं, लोगों से बातचीत की है, उसका क्या असर दिख रहा है, किस तरह का माहौल बनने की? देखिए, मैं तो शुरू से ये देख रहा हूँ कि राज्य सरकार ने काफ़ी अच्छा स्टेप और बहुत ही त्वरित ढंग से कार्रवाई की। जैसे ही माहौल बिगड़ने लगा, अंडर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत इमीडिएटली कर्फ्यू इम्पोज किया गया
उसके तुरंत बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इसके अलावा वहाँ शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया जब हिंसा बेकाबू होने लगी। जब इन सबों के बाद भी लगा कि हिंसा और भी बेकाबू हो रही है, तो अंडर आर्टिकल 355 ये वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही अपने हाथ में लिया और अमन और चैन की बहाली के लिए जो भी ठोस कदम उठाए जा सकते थे उठाए गए। और आपने सही कहा कि अभी जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो 3 दिन का मणिपुर यात्रा की, उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट लहजे में लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई जिनके पास भी अवैध हथियार हैं वो जमा कर दे। लोग स्वेच्छा से जमा भी कर रहे हैं। उन्होंने पीस कमेटी का गठन का ऐलान किया, जिसका जो सबसे हाईएस्ट लेवल के पीस कमेटी हैं, जिसका चेयरमैन गवर्नर है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ने लगा है। लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी पीस कमेटी गठन करने का प्रावधान है। दोनों कम्युनिटी के लोग एटलीस्ट अब मिलने लगे हैं। पहले तो एक दूसरे के ऊपर तलवार खींचे हुए थे, लेकिन अब मिलने लगे हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो मणिपुर में जो कम्युनिटी वॉर हुआ, इसका अब पटाक्षेप जरूर होगा। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो पूरी एक्सरसाइज है, पीस प्रोसेस जो चल रहा है, इससे क्या लगता है वहाँ की जिंदगी, मणिपुर का जो माहौल है, कब तक एक सामान्य हालात में देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक जो दिलों का दुराव है उसमें तो काफ़ी समय लगेगा दिलों को दुराव ठीक करने में। लेकिन इतना है कि जो दिनचर्या की ज़िंदगी है, जैसे जो लोग काम कर रहे थे, कहीं बैंक में सर्विस कर रहे थे या स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो कम से कम काम में लौट पाएंगे। उनकी घर गृहस्थी में जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो कर्फ्यू के रिलैक्सेशन से मिलने लगा, जिससे वो अनाज ला पाएंगे या अपना जो भी चीज़ें इसेंशियल चीज़ें हैं वो कर पाएंगे। जिनकी शादी ब्याह हैं वो भी अपना काम शुरू कर सकता है। तो कम से कम नॉर्मल ज़िंदगी तो अब बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी। हमें आशा है कि हार्डली 10 कुछ दिनों की ही बात है, नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन दिलों का दुराव में थोड़ा ज़रूर वक्त लगेगा, लेकिन हमें आशा है कि ये भी दुष्प्रभाव को हम कम कर पाएंगे। चलिए अजय रजक जी, शुक्रिया। तो ये थे अजय रजक जी, जिन्होंने मणिपुर के हालात के बारे में हमें जानकारी दी। अगले वीडियो में किसी नई शख्सियत के साथ फिर भेंट होगी। नमस्कार।